मैं प्रयागराज से आया और ये अब की बार 11वीं बार आया। अच्छा 11 बार 2 आए। महीने में 11वीं बार। और यहाँ एक बार जो आता है उससे हर महीने में 1 बार बुला लेते हैं बागेश्वर धाम। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आप कभी भी बागेश्वर धाम में आएँगे, मंदिर परिसर में जैसे ही घुसेंगे, तो आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवहन होने लगेगा। और कोई संत ऐसा भी है जो हिंदुत्व को जगा रहा है, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और जो हनुमान जी जो कलयुग के राजा कहे जाते हैं, इनके विषय में सारी बातें बता रहा है। तो एक माध्यम दे रहा है बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का, तो क्यों नहीं इनसे एक बार जुड़ा जाए। क्योंकि भोजन भजन खजाना नारी ये सब पर्दा के अधिकारी। जाते ही जैसे हम अपने आश्रम पहुँचे घर में, वैसे ठीक 1 दिन बाद मेरे मन की सोची बात हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ एसपी सिंह। अभी मैं मौजूद हूँ प्रयागराज गेस्ट हाउस के पास, जैसा कि आप बोर्ड लगा है देख सकते हैं। और मैं आज आपको यहाँ आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये अश्वनी भाई का ढाबा है। ये प्रयागराज के हैं, जैसा कि नाम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं और बागेश्वर धाम क्यों आए हैं? जैसा कि आपको पता है कि बागेश्वर धाम की जो महिमा है वो चारों ओर इंडिया के कोने-कोने यहाँ तक कि विदेशों में भी फैल रही है। मैं आपको दिखाऊँगा और जानकारी लूँगा कि इनको कहाँ से पता चला, क्यों पता चला और कैसे पता चला? तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वास्तविकता क्या है? लोग कैसे भागे चले आ रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, जैसा कि मंगलवार का दिन कल होने वाला है। तो मंगलवार के दिन में लोगों की यहाँ पे जो भीड़ है आप देख पाएँगे, जगह नहीं है पैर रखने की कल। तो यहाँ लोग देखिए मौजूद हैं, यहाँ पर 4 भाई लोग हैं, 4 सज्जन इधर हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है पर्दे की। तो ये पर्दा मैं हटाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रयागराज से आए हैं सब लोग, महाराज जी प्रयागराज से आए हैं और जय श्री राम का इन्होंने एक पटका इसको बोलते हैं ना, पटका भी लगा रखा है कंधे पर और भैया लोग भी हैं। तो चलिए हम जानते हैं इनसे और पूछेंगे और लोगों से जानकारी लेंगे। पहले सबसे पहले तो हम महाराज जी से पूछें। यहाँ हमारे साथ प्रयागराज से महाराज जी आए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि वास्तव में इनको कहाँ से पता चला कि बागेश्वर धाम ये भी आ गए हैं। तो महाराज जी पहली बात तो आपको हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम इलाहाबाद से आए, प्रयागराज से, और महाराज जी के पास आए अपना अर्जी लगाने। और यहाँ प्रयागराज जो व्यवस्था है यहाँ रुकने की, हमको लगा कि हमारे प्रयागराज का ये रुकने की व्यवस्था है। सब सुंदर रात्रि की व्यवस्था, भोजन की, स्नान की। तो आकर यहाँ रुके, कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारे साथ में हमारे प्रयागराज से ही 12 तहसील से राजू द्विवेदी आए लोहगड़ा से, एवं हमारे बीरेन जी आए, बीरेन मिश्रा, जिन्हीं भी लोहगड़ा ढाल पर रहते हैं, एवं साथ में हमारे संदीप भैया चतुर्वेदी जी पधारे, और पंडित अरुण त्रिपाठी जी जो कि बहुत बड़े ठेकेदार हैं ईंट के और बालू के। ये सब बागेश्वर धाम का नाम सुनकर मेरे माध्यम से कि महाराज जी बता रहे हैं, इसलिए आए। अच्छा, महाराज जी एक बात हमको बताएँ, जैसा कि आप जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी इस समय इंडिया के कोने-कोने में पॉपुलर हो चुके हैं। कितनी सच्चाई है, क्या जानते हैं उनके बारे में? अब उनके बारे में ये कि वो, उन्होंने जो किसी को आशीर्वाद दिया वो सब सफल हुआ। और उनका ये कहना है कि हम रहें न रहें, केवल आप नारियल लाल कपड़े में अर्जी लगा के चले जाइए, आपका कार्य हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमसे मिलिए। तो महाराज जी ने जैसा कि बताया और आपको बता दें कि यहाँ पर बालाजी की शक्तियाँ हैं, चमत्कार हैं, इसलिए लोग आते हैं। तो और लोगों से जानकारी लेंगे कि बागेश्वर धाम में आने का इनका क्या अभिप्राय है, क्या कारण है? राजू द्विवेदी, कहाँ से आए हैं? ग्राम सोनवय, प्रयागराज। प्रयागराज। अच्छा, बागेश्वर धाम के बारे में आपको पता कहाँ से चला? पता चला कहा था मोबाइल से, मोबाइल से। मोबाइल से पता था। तो महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो कहते हैं एकदम सच कहते हैं। कितनी सत्यता? सही है, जो भगवान हनुमान जी के अर्जी लगाते हैं, उनका कागज है, कार्य सिद्ध होता है। तो आपको बागेश्वर धाम के बारे में क्या पता है? बस यही है, बालाजी की शक्ति है और ये हमारे महाराज जी
इनके हम लोग उससे यहाँ पे सौभाग्य हुआ दर्शन करने का। क्योंकि यहाँ की जो शक्तियाँ हैं, बालाजी की शक्तियाँ हैं, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की जो अनुकंपा यहाँ पर है लोगों में, तो ऐसी मान्यता है कि वो जो कह देते हैं वो सच हो जाता है और सच हुआ भी है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी अगर किसी को देख लेते हैं, सामने जो आता है, उसके बारे में बिना देखे ही बता देते हैं। ऐसा आप जानते हाँ, हैं? हमने देखा मोबाइल-वोबाइल में ऐसा, अभी तो हम उनका दर्शन तो नहीं कर आपको पाए। विश्वास है कि वो सही बोलते हो? अब हनुमान जी की कृपा है, सब सही होगा तभी लोग आ रहे हैं, नहीं तो क्यों आएँगे? बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है, तो लोग इसीलिए आ रहे हैं कि उनको बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। अच्छा, आपको भी मोबाइल से पता चला? हाँ, मोबाइल से हमें पता चला। अच्छा, तो बागेश्वर धाम कभी आए हैं? नहीं, बागेश्वर धाम पहली बार आए हैं। महाराज जी से तो बात कभी नहीं। महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात करना चाहते हैं? मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन महाराज जी बताया गया कि नहीं है इस समय दिव्य दरबार। आप कहाँ से आए हैं भैया? इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद, प्रयागराज से आए हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि बागेश्वर धाम के बारे में आपको कैसे पता चला? मोबाइल पे इस समय फैला है। मोबाइल जी। पे इस समय फैला है, यानी कि फैला है का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इनके शब्दों में फैला है, हमारे शब्दों में ये वायरल है। तो महाराज जी इस समय वायरल हैं और महाराज जी की शक्तियाँ वायरल हैं, बालाजी की शक्तियाँ वायरल हैं। लोगों के ज़हन में एकदम बागेश्वर धाम बस चुका है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप कल की भीड़ देख के खुद जानेंगे कि वास्तव में यहाँ क्या चमत्कार है और कैसी-कैसी शक्तियाँ यहाँ पर है। आप देख पाएँगे कि रोगियों की लाइन लगी होगी। मैं तो डेली यहीं रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं जानता हूँ। आप देख पाएँगे कि किस तरह से दुःख दर्द लोग लेके यहाँ आते हैं और हँसते-हँसते जाते हैं। मैं प्रयागराज से आया और ये अब की बार 11वीं बार आया। अच्छा, 11 बार 2 आए। महीने में 11वीं बार। और यहाँ एक बार जो आता है उससे हर महीने में एक बार बुला लेते हैं बागेश्वर धाम। ये शक्ति है और हमें लोग निधड़क महाराज कहते हैं। बेधड़क महाराज जी के छोटे भाई। मैं 11वीं बार आया और गोरखपुर के माध्यम से आए। डॉक्टर प्रतिभा ने कहा आप चले जाइए और हम आए, अर्जी लगाए और हमारे पास एक सूत्र है कि हम अपने मन में गुनगुनाते रहते हैं, हमारे साथ में हनुमान जी किस बात की चिंता, चरण में रख दिया मस्तक तो फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ में रघुनाथ जी किस बात की चिंता। मेरे साथ में आए हुए जो भी साथ में आए भक्त लोग 5 मूर्ति, मैं हनुमान जी से ये अर्जी लगा रहा हूँ कि हनुमान जी हमारे साथ में आए हुए द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी एवं मिश्रा जी, तिवारी जो भी आए, आप उनका कल्याण पहले करिए, उसके बाद जब आपको ध्यान आए तो बेधड़क महाराज की ओर कृपा कर दीजिए। तो ये देखिए, ये महाराज जी का मैं नमन करूँगा महाराज जी को। इनके अंदर निस्वार्थ भावना है, ऐसी भावनाएँ लोगों के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने पहले अपना हित नहीं दूसरे का हित सोचा। तो ऐसी भावना आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ाती है, प्रेरणा देती है। तो अब ये है कि हम जब भी आए, प्रथम आए, जो अर्जी लगाए अपने मन में एकांत में बोले, वहाँ कोई सुन नहीं रहा था। क्योंकि भोजन, भजन, खजाना, नारी ये सब पर्दा के अधिकारी। जाते ही जैसे हम अपने आश्रम पहुँचे घर में, वैसे ठीक 1 दिन बाद मेरे मन की सोची बात हो गई। फिर दोबारा आए, फिर एक अपना कुछ अर्जी लेकर आए, नारियल बाँधे। अच्छा, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आपने जो सोचा आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण। पूर्ति हो गई। फिर दोबारा आए, जो भी एक विषम परिस्थिति सोच कर आए, वो जब यहाँ से गए वो साल हो गया। और अब की बार जब आए हैं, मन में कुछ सोचते नहीं लेकिन वो जान लेते हैं, अब अपने आप जो मन में हमारे भावना है, वो हनुमान जी पूरा कर देंगे, हमें विश्वास है, कल शाम तक में वो पूरा हो जाएगा। इसलिए बागेश्वर महाराज की जय जयकार करते हुए आते हैं, जाते हैं और परम प्रसन्न रहते हैं और हनुमान जी को मानते हैं। इस कलयुग में हनुमान जी अजर अमर हैं, शिरोमणि हैं और सबकी मनोकामना पूर्ति करते हैं। इसी के साथ जय हनुमान जी, जय बागेश्वर धाम। जी, मेरा नाम अशोक कुशवाहा है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। गाजीपुर के। तो बागेश्वर धाम आप आने का मूड कैसे बना लिए? ऐसे ही 3 महीनों से यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते थे। मन में काफ़ी भाव आया कि मुझे भी बागेश्वर धाम चलना चाहिए और कोई संत
ऐसा भी है जो हिंदुत्व को जगा रहा है, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और जो हनुमान जी, जो कलयुग के राजा कहे जाते हैं, इनके विषय में सारी बातें बता रहा है। तो एक माध्यम दे रहा है बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का, तो क्यों नहीं इनसे एक बार जुड़ा जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा कह देने से लोगों को लगेगा, जो भी आपके माध्यम से वीडियो देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा कह देने से लगेगा कि ये लोग बात बनाऊ बात कर रहे हैं। जिन्हें लगता है तनिक भी संकोच लगता है, वो एक बार धाम पर आकर के देखे, चमत्कार देख लेगा, उसको विश्वास हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आना है। अधिक से अधिक 2000 जेब में हो, भारत के किसी कोने से आकर के दर्शन करके और चमत्कार देख करके और स्वयं उस चमत्कार को महसूस करके जा सकता है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात कहा कि अगर आपको नहीं विश्वास है, तो यहाँ एक बार आइए। ऐसा ही विश्वास लाखों लोगों का यहाँ पे बन चुका है और बनता ही जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है लाखों लोगों का विश्वास? क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। अगर किसी की समस्या का समाधान नहीं होगा, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के पास नहीं, बालाजी के पास नहीं, किसी के पास नहीं जाएगा। हम गाजीपुर से आए हुए हैं। गाजीपुर से आए हैं। तो पहली बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको बागेश्वर धाम के बारे में कैसे पता चला? सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए पता चला और ये तो जहाँ ठहरे हैं इस ढाबा का क्या नाम है? प्रयागराज है। यहाँ जो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। क्या आपको व्यवस्थाएँ यहाँ पे सही लगी या नहीं? व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी है। अब नॉर्मल आदमी भी या वैसे भी आदमी रुक सकते हैं। कम से कम बजट और खर्च में यहाँ पे रुक के धाम का और सारी प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। है जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पे कम बजट में रुक सकते हैं लोग। देखिए 100 150 200 मायने नहीं रखता है, पैसा मायने नहीं रखता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि लोगों का भरोसा और व्यवहार मायने रखता है। अगर अश्विनी भाई के पास कोई रुकता है, तो इनके व्यवहार से रुकेगा। अगर ये इनका व्यवहार ही नहीं सही रहेगा, तो दोबारा नहीं रुकेंगे, है ना? अच्छा एक चीज़ बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के बारे में क्या जानते हैं? गुरुजी हनुमान जी के और सन्यासी बाबा के ज़रिए उन्होंने लाखों भक्तों का कल्याण किया है। उन्हीं भक्तों में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी उद्धार हो। आप समस्या लेके आए हैं कि दर्शन करने आए हैं? हम दर्शन करने भी आए हैं समस्या भी ले और समस्या भी है, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा दर्शन है। बाबा का दर्शन हो जाए, सन्यासी बाबा का और हनुमान जी का, ताकि ज़िंदगी भर जुड़े रहें बागेश्वर धाम से, उनकी चमत्कार बताते रहें, यही मेरी मनोकामना है। हम यूट्यूब के माध्यम से देखें, बहुत सारे कथा करते हैं, उसमें बहुत लोग जो अर्जी लगता है, उन्हीं के माध्यम से देखा है तो बहुत कुछ दिखा है। आपको लगता है। अच्छा बागेश्वर धाम के बारे में क्या-क्या जानते हैं आप? ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। एक बार मंदिर गए हैं? जी, अभी तो आए तो गए हैं मंदिर। मंदिर में जाकर आपको कैसा लग रहा था? मंदिर में तो बहुत खुशी वहाँ महसूस होता है और लगता है कि वास्तविक रूप में है, जो कहते हैं वो वास्तविक रूप में है। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आप कभी भी बागेश्वर धाम में आएँगे, मंदिर परिसर में जैसे ही घुसेंगे, तो आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाहन होने लगेगा। ये सत्य है, सच्चाई है। आप गए होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा। जी, हमें तो लगा पूरा 100% जिसको कहता है, जो भी नेगेटिव बातें रहता है मन में यदि रहता पहले भी था, तो जाने के बाद कुछ भूल जाते हैं। आप अपने से आए हैं कि किसी के कहने पे आए हैं? नहीं, हम खुद देखे थे यूट्यूब के माध्यम से और उसी के माध्यम से हम अकेले भी आए हैं नवादा से। मैं नागपुर से हूँ। अच्छा नागपुर से आप आए? जी। नहीं गए थे। महाराष्ट्र? जी, जी। नागपुर से तो हूँ और ये 5 तारीख के बाबा जी वहाँ पर 5 जनवरी के आ रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा बुलाया आया कि मैं चले आए यहाँ पर। जी। ये इनकी आस्था है कि पहले इनकी इच्छा हो गई कि मैं पहले ही दर्शन कर लूँ, है ना? तो पहले बालाजी के दर्शन करिए, फिर महाराज जी से भी मुलाकात होगी, बिल्कुल। तो अच्छा यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी से कभी मिले हैं? नहीं, अभी तो नहीं मिले, यूट्यूब पे ही और मिलना चाहते हैं? जी, मिलेंगे इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। आप जिस दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी से मिलेंगे, आपके चेहरे की जो चमक होगी, वो 4 गुना बढ़ जाएगी
जिससे बात कर लेते हैं गुरुजी, ये समझिए कि वो फूला नहीं समाता खुशी के मारे।